Hello students, I am Divya and I am back with a new lesson for you today. In the last video, I talked about the simple tenses. पिछले वीडियो में मैंने सिंपल टेंसेज के बारे में बात की थी. Well, this lesson is all about continuous, perfect and perfect continuous tenses. यह लेसन सभी कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेज के बारे में है. नाउ we are going to discuss about all continuous tenses. So first is present continuous tense. I say present continuous. I mean an action that is going on at the moment in the current time. So an action which is happening in the present. कोई क्रिया जारी है, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज होता है. रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का रूल है, इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सिंगुलर यानी ही, शी, इट और नेम के साथ में इज का यूज़ होता है. आई के साथ में हमेशा एम का ही यूज़ होगा. प्लूरल यानी वी, दे, यू, इन सब के साथ में आर का यूज़ होता है. इसका एग्जाम्पल है एट प्रेजेंट सी इज लिविंग इन लंदन. वर्तमान में वह लंदन में रह रही है. सी इज लर्निंग इंग्लिश. वह अंग्रेजी सीख रही है. नाउ वी विल लर्न पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. इट रिफर्स टू एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड वॉज स्टिल गोइंग ऑन अंटिल सम अदर एक्शन अकर्ड. भूतकाल के किसी समय कोई क्रिया जारी थी, यह दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज होता है. रूल ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें ही, शी, इट नेम के साथ में तथा आई के साथ में वॉज का यूज होता है. वी, दे, यू इन सब के साथ में वर का यूज होता है. इसका एग्जाम्पल है माइक वॉज वॉचिंग टीवी. माइक टीवी देख रहा था. द नेक्स्ट टेंस वी हैव इज द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस. इट रिफर्स टू एन एक्शन विच विल बिगैन इन द फ्यूचर एंड विल स्टिल गो ऑन अंटिल सम अनदर एक्शन अकर्स. भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यह व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज होता है. रूल ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का रूल है, इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहेंगे तथा रहेगी व रहेगा आता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें आई और वी के साथ में शैल बी का यूज़ होता है. ही, शी, इट, नेम, यू तथा दे के साथ में विल बी का यूज होता है. इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट ईयर आई विल बी ड्राइविंग ए न्यू कार. अगले साल मैं एक नई कार चलाऊँगा. नाउ लुक इनटू ऑल परफेक्ट टेंसेज. फर्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. It can be used for an action that was recently finished. पूरी हो चुकी क्रिया व्यक्त करते समय इस टेंस का यूज करते हैं. रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है तथा या है, आ है, ई है आदि आते हैं. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें ही, शी, इट तथा किसी नेम के साथ में हैज़ का यूज होता है. आई, वी, दे और यू के साथ में हैव का यूज होता है. इसका एग्जाम्पल है आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश. मैंने अपनी अंग्रेजी में सुधार किया है. लुक इनटू द नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट टेंस. इट रिफर्स टू एन एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एनी अदर एक्शन इन द पास्ट. कोई क्रिया भूतकाल के किसी समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, ऐसा दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज होगा. रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है, इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी तथा ए थी आते हैं.
स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू सभी के साथ में हेड का ही यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है एलिजाबेथ जंप्ड विथ हैप्पीनेस बिकॉज सी हैड वॉन द टेनिस मैच। एलिजाबेथ खुशी से उछल पड़ी क्योंकि उसने टेनिस मैच जीत लिया था। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस to express an action in the future before another action that what happen in the future। भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, यह दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा तथा ए होंगे व ई होगी आते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ में शैल हैव का यूज होता है। ही, शी, इट, नेम, यू, दे इन सभी के साथ में विल हैव का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है आई विल हैव सॉल्व्ड ऑल द मैथ सम्स इन द बुक बाय नेक्स्ट संडे। मैंने अगले रविवार तक पुस्तक में सभी गणित के प्रश्न हल कर लिए होंगे। Look now into all perfect continuous tenses. First is present perfect continuous tense. It is used to describe an action or event that began in the past but is continuing in the present. भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी भी खत्म हुई है, यह दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है तथा से रहे आते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं हम ये देखेंगे। सिंस का यूज 5 o'clock या 4 AM 1984 या फिर किसी का डे का नाम बताना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ जैसे 2 सेकेंड, 2 मिनट्स, 4 वीक्स या मैनी डेज आदि को बताने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सोफ़ी हैज़ बीन टीचिंग सिंस अक्टूबर। सोफ़ी अक्टूबर से पढ़ा रही है। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। It refers to an action which began in the past at a certain time and is still going on until some other action occurred। कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय के पहले से शुरू होकर उस समय पर जारी हो अथवा उस समय तक जारी हो। रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का रूल होगा हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी तथा से रहे थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू सभी के साथ में हैड का ही यूज होगा। सिंस और फॉर का यूज नीचे दी हुई सारणी के अनुसार ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल है शैली हैड बीन ईटिंग हर ब्रेकफास्ट फॉर एन आवर व्हेन आई विजिटेड हर। शैली 1 घंटे से अपना नाश्ता कर रही थी जब मैं उससे मिलने गई। Next, look into the last tense. We have future perfect continuous tense. It refers to an action which will begin and still going until a point in future। कोई क्रिया भविष्य काल के किसी निश्चित समय से बहुत पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी या उस समय पर समाप्त होगी, ऐसा दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज होता है। रूल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे तथा से रही होगी आते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होता है तथा ही, शी, इट, नेम, यू, दे इन सभी के साथ में विल का यूज़ होता है। सिंस और फॉर का यूज इस सारणी के अनुसार ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ समर जेनी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 5 years। गर्मियों के अंत तक जेनी 5 साल से संगीत सीख रही होगी।
If you follow this particular structure that I have given you, it will be really easy to form all tenses. It's very useful in spoken English. Do make sure that you go through this lesson thoroughly. Practice your English speaking. I will be back soon with a new lesson. Till then, take care and have a nice day. I hope you liked it and enjoyed it as well.